और कैसे हो दोस्त? कैट 2025 हो गया है। अब कैट 2025 के बाद ऑब्वियसली हमने क्या करना था? हमने कैट 2025 का एनालिसिस करना था। करें एनालिसिस? वेल, वी कैन एनालाइज बट आई थिंक लेट्स लेट इट बी। क्योंकि एनालिसिस जो है, राइट, तुमने कल रात को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। लाइक एन नंबर ऑफ एनालिसिस, YMS, योद्धा, वाईकॉन्टा, like a host of other YouTube channels where you've gone ahead and watched basically the same thing over and over again, right? और इन चीज़ों में हमने अपने hypothetical scores and percentiles, आपका स्कोर परसेंटाइल की रेंजेस, स्कोर्स कितने वेरी कर सकते हैं, क्या सही करा क्या गलत करा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें एनालाइज करी और हमने बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज, मेंटल सिनेरियोज बिल्ड कर लिए। और काफ़ी लोगों ने तो अपनी कल रात की नींद खराब करी होगी इस चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें तुम कर चुके हो, सो वी विल नॉट डू दैट, राइट? मेरा इंटेंट एंड पर्पस बहुत सिंपल है, सिंपल सा फंडा है यार। एग्जाम हो गया, अब एग्जाम के बाद व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज इट दैट यू शुड डू? सो आई जस्ट सैट डाउन एंड आई जस्ट हैड अ वेरी वेरी सिंपल एनालिसिस कि ऑप्शंस है क्या इस एग्जाम के बाद, एग्जाम होने के बाद तुम क्या कर सकते हो। और यही ऑप्शंस निकल के आए। इनमें से जो तुम्हें करनी है, जो ऑप्शन करनी है, वो डिसाइड करो, पिक करो एंड एग्जीक्यूट, बस। पहली ऑप्शन, अगर तुम नॉन कैट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आज आराम से बैठना, थोड़ा सा रिलैक्स करके फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में बैठना अपना आराम से, और अपनी फोकस करो इन एग्जाम्स के ऊपर। कैट जैसा भी हुआ अच्छा हुआ, तो भी अगर नॉन कैट एग्जाम्स भरे हुए हैं, जैट, स्नैप के एग्जाम्स तुमने भरे हुए हैं, एनमैट अगर तुमने अभी तक नहीं दिया है, अगर ये एग्जाम्स दे रहे हो तो तुम्हें इनकी तैयारी करनी चाहिए। अगर नहीं दे रहे हो तो तुम्हें इनकी तैयारी नहीं करनी चाहिए। एक सिंपल सा, इट्स नॉट इवन, इट्स अ नो ब्रेनर, राइट? दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैट अटेम्प्ट, राइट? तुम्हारा एग्जाम जैसा मर्जी हुआ हो, अगर ये एग्जाम्स तुमने भरे तो तुम्हें इनकी तैयारी करनी चाहिए। एज सिंपल एज दैट, टॉपिक क्लोज्ड। ठीक है? अगर यू फील यू हैड अ गुड गो एट द एग्जाम, ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशनल्स हैं, ये इफ स्टेटमेंट से ऐड होती जाएंगी। ये वाला सिनेरियो मोस्ट ऑफ यू वुड हैव फिल्ड अप मल्टीपल एग्जाम्स, तो तुम्हें तैयारी तो करनी चाहिए। अब पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज क्या है? अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया, ठीक है, सो यू शुड नाउ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट GDPI or BAT prep. So when I say start thinking about GDPI BAT prep, it's not that you jump into a course, you start preparing for it पूरा दिन रात लगा के, बट अभी से अपनी अप्रोच क्या करने वाले हो, रिसर्च फॉर कोर्सेज, मेंटर्स, व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू डू, और तुम कैसे तैयारी करने वाले हो उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। ठीक है, पेपर अच्छा हुआ है, सेकंड राउंड की तैयारी करनी है, उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। ठीक है? अगर अटेम्प्ट डिसेंट था एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि कितना अच्छा था कितना बुरा गया था, या तुमने इस साल एडमिशन लेना ही लेना है इस एडमिशन साइकिल में, अब तुम्हारे पास और अपॉर्चुनिटी नहीं है। कई लोग होते हैं जैसे, अगर इस बार एडमिशन नहीं लेंगे तो हमारी शादी करवा दी जाएगी। कोई भी तुम्हारा ऐसा प्रेसिंग रीजन है, या तुमने 2 गैप ईयर पहले ही ले लिया, अब और तो नहीं छोड़ सकते। सो जो भी तुम्हारा प्रेसिंग रीजन है, कहीं भी पहुंचना ही पहुंचना है, तो फिर तुम भी शुरू कर दो सोचना GDPI वैट प्रेप के बारे में। डिवाइड करो तुम किस कैटेगरी में बैठते हो। ठीक है? अगर ये अटेम्प्ट अच्छा नहीं किया और तुम्हारे पास टाइम और स्पेस है लाइफ में एक और अटेम्प्ट करने की, तो कैट 26 के बारे में सोचना शुरू कर दो और देख लो, अगर यू वांट टू टेक दैट डिसीजन, यू कैन टेक दैट डिसीजन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर इट। अगर ये अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया और तुम्हारे पास टाइम और स्पेस नहीं है एक और अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन देखो तुम्हारे पास क्या है। कोई और पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई और रूट पोस्ट ग्रेजुएशन का, कोई और एग्जाम, या जॉब स्विच, अगर तुम जॉब कर रहे हो किसी और फील्ड में जाना, या अपस्किलिंग, कोई स्पेसिफिक स्किल बेस्ड कोर्सेज करके, जो करना है डिसाइड कर लो। एक चीज याद रखना, इस एग्जाम में कोई गोली नहीं चली है और तुम जिंदा हो, जिंदा हो तभी ये वीडियो देख रहे हो। अगर जिंदा ना होते तो ये वीडियो ना देख रहे होते। इतना सिंपल सा फंडा है। यही ऑप्शंस हैं, इनमें से जो भी करना है डिसाइड करो, एग्जीक्यूट करो। और सोचने का, इफ अगर मैंने ये वो 4 सवाल कर लिए होते, अगर मैंने ये कर लिया होता पेपर में, या अगर मैंने वो तैयारी पहले से स्टार्ट कर दी होती, अगर मैंने ये प्रैक्टिस कर लिया होता, अगर मैंने ये कोर्स ले लिया होता, अगर मैंने ये क्लास लगा ली होती, अगर मैंने ये कर लिया होता, तो ये हो जाता। कोई फायदा नहीं है, दैट्स डन नाउ, राइट? सो नाउ focus on these things and focus on execution.
ठीक है, अब इनमें से जो पाथ तुमने लेना है वो ले लो एंड स्टार्ट डूइंग इट, राइट? एंड दिस इज ऑल देयर इज टू डू। ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, तब आएगी तब देख लेना कितने सही हुए कितने गलत हुए, स्कोर अपने कैलकुलेट करना, अपने डिसीजन करना और मूव ऑन। इसमें एक दुखी टूटे हुए आशिक की तरह, एक जिल्टेड लवर की तरह बिहेव नहीं करना है। जो करना है, जो डिसीजन लेना है लो एंड मूव ऑन विद योर लाइफ। इट्स जस्ट एन एग्जाम, दैट्स ऑल दैट देयर इज।